तो चलिए कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हम लोग डील करते हैं मिसलेनियस के। जो भी किताब जो बच्चे देखेंगे अपना मिसलेनियस का एनसीईआरटी किताब खोल कर रख लेंगे, हम 1 बाय 1 उसको समझाते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस का है कि एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1 x। पहले रो में x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1 x। प्रूव करना है कि यह डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा रहेगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जब तक ये बात नहीं कहे कि यूजिंग प्रॉपर्टी इवेल्युएट, तब तक आप लोग एक लाइन में 2 जीरो लाने की कोशिश ना करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करने पर मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी इवेल्युएट नहीं कह रहा है, यहाँ पर एक कुछ और कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि प्रूव करना है कि इसमें थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। यानी यहाँ पर हमें एक लाइन में 2 जीरो नहीं लाना है। हम यहाँ पर सिंपली जो डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते हैं, सिंपल एक्सपेंशन जो जानते हैं, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग जो भी करना है वैसे कर देंगे। और करने के बाद लास्ट में थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स। जैसे ही थीटा एलिमिनेट हो जाएगा एक्स बचेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल करके तो हम कह सकते हैं कि यह यह जो है डिटर्मिनेंट थीटा से इंडिपेंडेंट है। यानी थीटा से इंडिपेंडेंट होने के लिए हम सिंपल एक्सपेंशन करेंगे। सिंपल एक्सपेंशन मतलब एक लाइन में 2 जीरो लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्सपेंशन करेंगे और उसके बाद हमको इसे आराम से हमारा थीटा गायब हो जाएगा। गायब होते ही हमको जो आएगा वो कहलाएगा कि थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया हमारा। थीटा से इंडिपेंडेंट करने के लिए लास्ट में हमें यहाँ पर सारा थीटा गायब होकर सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्स बचेगा। तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, एक हमने एक दिन क्वेश्चन दिया था बिना एक्सपेंड किए प्रूव करने के लिए, तो उसी से मिलता जुलता है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी सी सी ए बी, यहाँ हो गया 1 1 1। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने एक एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन बताया था एक्स वाई जेड वाला। ध्यान दो, वही क्वेश्चन है। वहाँ पर एक्स वाई जेड था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो ये हमने इस रूप में लाया था। जब मिला लीजिएगा सेम वैसे ही क्वेश्चन रहा होगा। 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो था मेरे ख्याल से वह ऐसा ही था, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत सेम क्वेश्चन है यार, खाली ए बी सी की जगह हमने एक्स वाई जेड करके बताया था। तो अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि इवेल्युएट कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर है माइनस साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन बीटा, फिर है हमारे पास कॉस बीटा, फिर है 0, फिर है साइन अल्फा,
कॉस बीटा, फिर है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर है कॉस अल्फा। ये रहा, ये देख लें। पहले रो में कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों सेम कैसे है हमारा? साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, सेम कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ है यहाँ, साइन बीटा होना चाहिए, मिस्टेक है क्वेश्चन में। साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखते हैं बना के, अपने पता चल जाएगा। तो देखो कैसे निकल यहाँ क्या कह रहा है, इवेल्युएट। तो हम इसको सिंपल एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी की चर्चा नहीं है। लेकिन यूजिंग प्रॉपर्टी में एक लाइन में, मतलब कि एक लाइन में 2 जीरो नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। किया जाता है जब कहा तो करना ही, जब कह देगा इवेल्युएट या यूजिंग प्रॉपर्टी तो एक लाइन में 2 जीरो करना ही पड़ेगा। नहीं कहे तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको करते हैं अपने सुविधा के लिए। एक्सपेंड करने में जो टिपिकल कैलकुलेशन आता है उससे बचने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, एक लाइन में 2 जीरो लाते हैं। तो हम लोग एक लाइन में 2 जीरो अगर यहाँ लाना चाहें तो कैसे लाएंगे सो सोचते हैं। वह लाने के लिए जरा इस पर और इस पर विचार किया जाए। यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ कॉस अल्फा है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले रो में R1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस अल्फा से, तो बाहर में कॉस अल्फा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और R3 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन अल्फा से, तो बाहर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो और नीचे लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बाकी को छोड़ दिया गया, यानी R2 में हमने कुछ काम नहीं किया, ये रह गया। देखो R1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉस अल्फा से, और R3 में मल्टीप्लाई कर दिया साइन अल्फा से। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि यह दोनों सेम हो गया। अब हम R1 को R3 से ऐड कर देते हैं, तो बाहर में क्या रह गया हमारे पास 1/sin अल्फा कॉस अल्फा। और जब R1 में R3 ऐड करेंगे तो पहले सोचिए आप खुद मन में क्या बचेगा। इस जगह तो 0। अब यह दोनों ऐड होगा तो सोचो यह दोनों ऐड करने पर यहाँ क्या होगा, पहले रफ में देख लो। प्लस दोनों में साइन बीटा बाहर निकलेगा, और साइन बीटा बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा जो साइन स्क्वायर अल्फा 1, यानी यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास साइन बीटा। यही प्रक्रिया जब इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉस बीटा कॉमन निकलेगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा कॉस बीटा। तो पहला रो में बाकी दोनों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, और ये रह गया हमारा साइन अल्फा कॉस बीटा। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारे एक लाइन में 2 जीरो हो गया,
तो जिस लाइन में 2 जीरो रहा उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, यानी एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3। जब कॉलम 3 में हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं ये तो रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या रह जाएगा, और अंदर में ये वाला चीज कॉस बीटा साइन बीटा, यहाँ तो फाइनली हम देख रहे हैं कि हमको ये गायब हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस, मतलब समझ गए, इक्वल टू 1। ये हमारा सवाल बन गया। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सो हम बनाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। If A, B, C are real number, नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का नंबर 4 है। If A, B, C are real number and डेल्टा बराबर B प्लस C, C प्लस A प्लस B, फिर आएगा C प्लस A प्लस B, फिर आ गया A प्लस B, B प्लस C प्लस A इक्वल टू 0। सो दैट आइदर A प्लस B प्लस C बराबर 0 या A बराबर B बराबर C, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको लेकर चलते हैं, हमारे पास गिव है B प्लस C प्लस A प्लस B, C प्लस A, यह सिस्टम रहा, ये बराबर 0 दे रहा है। अब आगे की बात सोची जाए, इसके आगे हमें 2 चीज प्रूव करना है, या तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 रहेगा, या A बराबर B बराबर C होगा, जहाँ A B C एक रियल नंबर है। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि प्रश्न पढ़ के उत्तर दें, यानी सवाल का जवाब हमारे प्रश्न में छुपा हुआ रहता है। तो पहले चीज तो हमको प्रूव करना है, ये कैसे आएगा सोचते हैं। तो हम तीनों रो को ऐड कर दें या तीनों कॉलम को ऐड कर दें, तो देखिए क्या होता है। कॉलम को ऐड करते हैं, 2C 2A 2B 2C 2B 2A 2A 2C 2B, मतलब कि काम कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ करते हैं, इसको थोड़ा गड़बड़ है, जगह कम है, इस जगह लिखते हैं कॉलम 1 में ऐड किया 2 प्लस 3, क्योंकि यहाँ 0 भी दिखाना है, तो तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं। रो भी ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए 2C 2A 2B, तो इस जगह हो जाएगा बच्चों 2A प्लस B प्लस C। सोच लो कैसे, 2A 2B 2C 2A
2b 2c 2a 2b 2c, तो यहाँ भी हो जाएगा। तीनों कॉलम ऐड किया, तीनों, यह, तो इस जगह भी क्या हो जाएगा, इस जगह भी क्या हो जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाए। अब आगे एक्सपेंड करने के लिए एक लाइन में 2 जीरो, क्योंकि हम कॉमन तो निकाल ही सकते हैं, इन कॉमन निकालने में हम क्यों खामखा एक स्टेप बर्बाद करने गए। पहले बराबर 0 दिया हुआ है, गिवन है बराबर 0, तो ये सेम है, यह माइनस यह, यानी R1 में से माइनस किया R2, ये रहा R1, इसमें से माइनस किया R2, तो इस जगह हमें 0 हो गया। यह माइनस यह करेंगे तो ए कैंसिल होकर हो जाएगा C माइनस बी, और ये माइनस करेंगे तो B और B कैंसिल होकर बच जाएगा A माइनस सी। वैसे ही फिर से एक बार R2 में से R3 को माइनस करते हैं, R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस R3, तो यह माइनस यह माइनस यह करेंगे तो बच जाएगा A माइनस सी, यह माइनस यह करेंगे तो बच जाएगा B माइनस ए, बाकी को छोड़ दिया जाएगा, यानी 2 इंटू में A प्लस B प्लस सी, इंटू बच गया यहाँ B प्लस सी, इंटू बच गया C प्लस ए। अब आगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो इस जगह साइन प्लस होता है, तो इसके अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास C माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस सी और B माइनस सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, हर किताब उपलब्ध है, ध्यान देंगे। अब इसके बाद कैसे एक्सपेंड करेंगे, सो यहाँ से मिटाते हैं इसको, यहाँ के बाद इधर में रह गया हमारे पास C माइनस बी इंटू B माइनस ए माइनस A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसे तोड़ते हैं, तो CB माइनस CA माइनस B स्क्वायर प्लस BA, CB माइनस CA माइनस B स्क्वायर प्लस AB, वेरी गुड। यहाँ तोड़ेंगे A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2AC बराबर 0। आगे 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू CB, वेरी गुड, माइनस CA प्लस 2AC, AC बचेगा प्लस AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 0। चलिए अब आगे चलते हैं सवाल पे, सवाल बन गया। क्या देखते हैं, ये इंटू में है, तो ऐसा होने पर इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर 0, तो आइदर यह 0 और यह 0, ये काम तो हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए आइदर A प्लस B प्लस C बराबर 0 और सॉरी ये तो माइनस AC से 2AC, खाली AC बचेगा, AB प्लस BC प्लस AC माइनस यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर हमको पहला पोर्शन तो प्रूव हो गया, लेकिन दूसरा में गड़बड़ है। तब आगे यहाँ के बाद हम इसमें पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ऐसा बन गया। अब इस चीज को हम
डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ये कैसे लिख सकते हैं आप लोग स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसे हम यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं। तो अब आती है बात, पहला पोर्शन हमको प्रूव करना था यह 0 या यह 0, तो ये 0 तो हमको हो गया। अब चूंकि यहाँ से हम ये आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखेंगे अभी हम समझा देंगे, ऐसे फार्मूला है। तो यहाँ के बाद जब ABC रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यह भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेवर भी इक्वल टू 0, लेकिन यह बराबर 0 दे रहा है। यह तभी संभव है जब यह भी 0 हो, यह भी 0 हो, यह भी 0 हो। तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ a माइनस बी बराबर 0 एंड b माइनस सी बराबर 0 एंड c माइनस ए बराबर 0। तो जब ऐसा है कि a माइनस बी बराबर 0 तो a बराबर b हो जाएगा, b माइनस सी 0 तो b बराबर c हो जाएगा एंड c माइनस ए बराबर 0 c बराबर a। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, a बराबर b बराबर c। ये प्रूव हुआ हमारा। अब मुख्य मुद्दा रहा कि हम इसके बाद यह कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसे हम बता देते हैं। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ के बाद ये आगे फ्यूचर में हमसे याद रखेंगे, जहाँ भी यह रहेगा वहाँ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ये जो हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तो हम इसे पहले तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमको हो जाएगा यह, वेरी गुड। अब यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो सोचो a b और 2ab मिलके हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, bc और 2bc मिलके b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, बचा ac और 2ac मिलके c माइनस सी का होल स्क्वायर। तो जहाँ भी जा रहेगा वहाँ हम ऐसा काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी बाद में बताया जाएगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, मिसलिनियस का 12 नंबर। प्रूव करना है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब बराबर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। चलिए देखा जाए, ये जो पिछले वीडियो में हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.2 और कहा था उसको याद कर लो, उसको बहुत इस्तेमाल है। देखो फिर से आ गया इस्तेमाल। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर प्लस में हो तो 2 पार्ट में तोड़ सकते थे। चलो प्लस में है 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला रहा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अगला फिर रह जाएगा यहाँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ रह गया हमारे पास पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। अब आगे तो पहले ऐसा करो,
प्लस, सोचो यहां से कॉमन निकाल लो p, तो क्या बच जाएगा एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, बाकी बच गया हमारे पास। चलिए वेरी गुड। और इसको देखो, इसको यहाँ वहाँ इंटरचेंज करो, यानी C3 को C2 पे, C2 को C3 पे, तो सोचो क्या होगा। यहाँ बाहर -1 हो जाएगा, एक लगातार रो कॉलम इंटरचेंज करने के बाहर साइन माइनस होता है, वैल्यू वही रहता है। तो C3 को C2 पर, C2 को C3 पर, तो बाहर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड। काफ़ी कुछ मज़ा आया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यह P है ही, यहाँ से पहले रो से x 1 x x स्क्वायर, दूसरे रो से y 1 y y स्क्वायर, तीसरे रो से z 1 z z स्क्वायर। बेटर फीलिंग। तो अब इसको यहाँ करते हैं, मतलब C1 को C2 पे, C2 को C1 पे, तो बाहर एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाहर प्लस, तो हमारे पास क्या बच गया। यह काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा होने पर इन दोनों में से हमें कॉमन निकल जाएगा। मेरा मतलब ये है कहने का कि ये भी एक टर्म रहा और यह भी एक टर्म रहा, इस दोनों में से कॉमन निकल गया हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस जगह बच जाएगा हमको सिस्टम यहाँ पर 1, और यहाँ क्या बचेगा पी एक्स वाई जेड। और हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में NCERT के 8वां 4.2 का 8 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का सोल्व करने पर आया था a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। साथ में यह हमको रह जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे। फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग आगे बताएंगे। जैसा मैट्रिक्स में पढ़ा था एक्सिस्टेंसी या सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वैसा ही हम लोग डिटर्मिनेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका नाम रहेगा क्रेमर्स रूल। तो उसमें जब हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा आएगा तो हम इसको एज ए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने पिछले वीडियो में बनाया था इसको, उस तरीके से इसे हमें यहाँ पर बनाना, सॉल्व करना पड़ेगा R1 माइनस R2 या को C1 माइनस C2 करके, और इसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो इतना बनाएं, फिर अपने कोशिश करें, रेफरेंस बुक का बनाते रहें, NCERT एग्जाम्पल बनाते रहें, और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन और बनाएंगे।